नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं दौलत परी की साधना दे रहा हूँ। हालांकि दौलत परी जो है अन्य यूट्यूब चैनल में या अन्य वीडियोस में या अन्य जगहों पे इसके नाम पे बहुत कुछ कहा गया है, अच्छा बुरा बहुत कुछ कहा गया है, परंतु वो पूरी तरह से सच नहीं है जो कुछ भी मैंने अभी तक सुना है। और सबसे पहले तो ये बात बता देता हूँ कि इसका नाम जो है दौलत परी क्यों रखा गया है। क्योंकि ये जो परी होती है इसमें वो क्षमता होती है कि ये पैसे लाकर आपको दे सकती है, कितने भी पैसे ये आपको लाकर दे सकती है, इसलिए इसका नाम जो है दौलत परी रखा गया है। बाकी वास्तव में जो है इसका नाम जो है दौलत परी नहीं है, इसका नाम जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कंचनगंगा परी। इसके अलावा इसका दूसरा नाम जो है विगुना लोक परी। इसके अलावा जो इसका और नाम है झिलमिली परी। तो इस प्रकार से इसके कई नाम हैं, जिस नाम से इसे पुकारा जाता है या जिस नाम से इसकी सिद्धि की जाती है। परंतु इसमें जो है इसका नाम YouTube में बहुत से ऐसे जगहों में देखा है, आज ही शाम को मैंने देखा है कि मतलब इस परी को दौलत परी के नाम से कहा जा रहा है और ये पैसे ला के देती इत्यादि, या बहुत कुछ कहा जा रहा है, अच्छा बुरा बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ लेकिन इसमें ये वो क्षमता होती है कि ये आपको पैसे लाकर दे सकती हैं, ये क्षमता होती है। बाकी इसका जो असली नाम है वो कंचनगंगा परी, विगुना लोक परी, झिलमिली परी, ये उसके नाम है, ये असली उसके नाम है। कोई दौलत परी इसका नाम है ही नहीं, ठीक है। तो ये असली उसका नाम है और इसी नाम से जो है वो कोई भी कार्य आपका करती है। तो अब इस साधना को विधान बता देता हूँ। साधना विधान देखिए इस प्रकार से है, इसमें एक सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जिस प्रकार की साधना है, जिस प्रकार की परी है, जो भी है, इसमें एक वस्तु की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो है चिता का राख। किसी भी चिता का राख, चाहे वो 2 महीना पुराना हो या 4 महीना पुराना हो या बिल्कुल ताज़ा हो, तो एक मुट्ठी आपको चिता का राख जो है वो उठा के लाना है। ला के आप सुरक्षित रख दें उसको, किसी भी कागज़ में, झिल्ली में, कहीं पे भी उसे सुरक्षित रख दें। अब आपको ये साधना देखिए पूर्णिमा या अमावस की रात में करना है आपको। अमावस तो वैसे आने ही वाली है, उस अमावस्या में आप इस साधना को कर सकते हैं। उसमें करना ये है आपको कि अपने सामने में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में एक श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र आप बिछा ले, उसके ऊपर में जो है जो राख आपने लाई है शमशान से, उसको बीचों बीच जो है वो रख दे। अब उस राख के ऊपर में आपको जो है स्टील का एक लोटा रखना है उल्टा करके उस राख के ऊपर में। अब उसके पश्चात जो है आपको
उस बर्तन के ऊपर में एक चमेली के तेल का दीपक लगा लेना है और दीपक का मुख आपकी तरफ रहेगा और ये जो दिशा रहेगी आपकी, ये दक्षिण रहेगी। अब इसके पश्चात पीले आसन में बैठ के या श्वेत आसन में बैठकर इस साधना को करनी है और एकांत कमरे में या एकांत किसी भी स्थान में, खेत हो या फिर आपका जंगल हो या फिर शमशान हो, शिवालय के आसपास हो, ऐसे किसी भी स्थान में, या फिर एकांत कमरा है आपके पास में तो वहाँ पे भी कर सकते हो। तो वहाँ पे जो है आपको शरीर बंधन अवश्य ही कर ले। शरीर बंधन करने के पश्चात जो है सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, शरीर बंधन की आवश्यकता है। शरीर बंधन के पश्चात जो है आप इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र का लगभग आप 18 माला पाठ करें। 18 माला। इससे माला आपकी जो रहेगी स्फटिक, श्वेत स्फटिक की माला रहेगी। उसी माला से आपको जो है, ऐसा नहीं है कि माला से धोना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्वेत स्फटिक माला से आपको इस मंत्र का पाठ करना है, 18 माला। तो इस प्रकार से आपको पाठ करना है और कुछ पुष्प इत्यादि, श्वेत पुष्प हो, लाल पुष्प हो, पीले पुष्प हो, कुछ पुष्प इत्यादि चढ़ा दे आप आसन में और कुछ इत्रों का भी छिड़काव करते हैं। और गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। शरीर बंधन कर लें किसी भी मंत्र द्वारा। उसके बाद अपने तरफ मुख करके चमेली के तेल का एक दीपक लगा लें। उसके बाद जो है इस उक्त मंत्र का आप पाठ करें, 18 माला इसका पाठ करें। ये साधना जो है रात्रि 9 बजे के बाद से आप कभी भी कर सकते हो। 9 से ऊपर मतलब 9:15 बजे, 9:30 बजे, कभी भी आप 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। रात के 9 के बाद कभी भी इस साधना को आप कर सकते हो। और इसमें जो है आपको पूर्ण एकाग्रता के साथ, और रात के 9 बजे से लेके रात के 3 बजे तक आप ये साधना कर सकते हो। इसी बीच आपको साधना को पूर्ण करनी है। तो इसमें जो है आपको इस मंत्र का 18 वाला पाठ करना है और लगभग पाठ होने के पश्चात शक्ति अधिकांश प्रत्यक्ष होती है, कई बार नहीं भी होती है, परंतु उसमें आपको साधना नहीं छोड़नी है, अगले दिन फिर करनी है आपको। फिर भी अगर शक्ति किसी वजह से प्रत्यक्ष नहीं होती तो अगले दिन फिर करना है आपको साधना को। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लग सकता है आपको इस साधना में, लेकिन 5 दिनों में जो है ये साधना सिद्ध होगी ही होगी 100%। इस साधना को आप जो है अमावस की रात से शुरू करें, रात्रि 9 बजे के बाद से शुरू करें। अवश्य ये साधना आपके 5 दिन या उससे पहले हो सकता है, 2 दिन या 1 दिन में भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के अंदर तो सिद्ध होगी ही होगी। तो इतना मेरा पूर्ण विश्वास है और जितना मैंने विधान बताया उतना ही विधान है, इसके अलावा कोई विशेष विधान नहीं है। और ये जो शक्ति है दौलत पर इसको कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो शक्ति है ये कहीं से भी, चाहे वो कहीं से भी
दुनिया के किसी भी कोने से ये आपको पैसे लाकर दे सकती है, चाहे आप जितना चाहो उतने पैसे लाकर दे सकती है। इस कारण से इसका नाम इस प्रकार से है। तो साधना का संपूर्ण विधान इतना ही है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूं जिस मंत्र से इस साधना को करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है, चेतसा ह्रीम 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 सर्व जगत मोहिनी सर्व कार्य करनी हाजिर जाहिर हाजिर जाहिर कंचना परी दुहाई परिलोक की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।